Welcome back to our new video of digital nursing study. Today we will study about embryology and fetal development. And in last classes we studied female pelvis and fetal skull, all about. So today we will study embryology and fetal development, and this is unit 3 for GNM third year, and notes are also provided in this video. This is unit 3 embryology and fetal development. एम्ब्रियोलॉजी, लॉजी मीन्स स्टडी, तो किसकी स्टडी? स्टडी ऑफ द एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के बाद बनता है फीटस। तो पहले एम्ब्रियोलॉजी और फिर फीटल डेवलपमेंट। एम्ब्रियोलॉजी जानने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो शायद आपको पता भी है, फिर भी एक बार रिवाइज करते हैं। तो एम्ब्रियो कब बनता है? पहले ओवम और स्पर्म का फ्यूज़न होता है तो जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट में सेल डिवीज़न होते हैं तो एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो का जो और डेवलपमेंट होता है तब फीटस बन जाता है। तो सबसे पहले ओवम इज़ ए फीमेल गैमीट सेल, स्पर्म इज़ ए मेल गैमीट सेल, जाइगोट फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट सेल्स फॉर्म्स जाइगोट, और एम्ब्रियो is a repeated cell division in zygote from day 1 to 8th weeks of pregnancy. Day 1 जब से कंसेप्शन हुआ और फर्टिलाइजेशन हुआ, एम्ब्रियो ये तुम्हारा ओवम और स्पर्म के मिलने से बना जाइगोट, और जाइगोट ये चला फैलोपियन ट्यूब में जब यूट्रस की तरफ, तो वहाँ से आते आते जब यूट्रस तक आ रहा है तो इसमें जो है काफ़ी सारे सेल डिवीज़न होने लगते हैं, जो कि जो है फिर इसको एम्ब्रियो फॉर्म कर देते हैं। तो 1 से 8th वीक्स तक, जो 2 मंथ्स का पीरियड होगा, जब तक जाइगोट में सेल डिवीज़न हो रहे हैं, 1 से 8th वीक्स तक के पीरियड को एम्ब्रियो में कहते हैं। फीटस क्या होता है? फीटस इज़ ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आफ्टर 8th वीक्स टिल बर्थ। अब 8th वीक्स के बाद का पीरियड जो कि एम्ब्रियो में ग्रोथ और डेवलपमेंट और होने लगते हैं बच्चे का, तो वो जन्म के समय तक का, 8th वीक से लेकर जन्म के समय तक का जो पीरियड होता है तब वो फीटस कहलाने लगता है। तो हम इसको जेफ के माध्यम से याद रख सकते हैं। जेफ मीन्स ZEF, जेफ। पहले जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है, और फिर फीटस बनता है। तो अब एम्ब्रियोलॉजी, अब इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द डेवलपमेंट ऑफ गैमीट्स, यानी कि स्पर्म एंड ओवम, एंड इट्स फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस। तो एम्ब्रियोलॉजी में पूरा क्या आया कि बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि किससे डील करती है? मेल और फीमेल गैमीट यानी स्पर्म और ओवम के डेवलपमेंट से, और इसके फर्टिलाइजेशन से, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, फीटस का डेवलपमेंट, तो ऑल आर एम्ब्रियोलॉजी। द स्टेज आफ्टर कंसेप्शन इज जाइगोट। द स्टेज आफ्टर कंसेप्शन के बाद, जैसे कि पहले ऊपर बताया कि कंसेप्शन हुआ जब ओवम स्पर्म का, तो जो स्टेज बनी वो ही जाइगोट, और इसमें सेल डिवीज़न हुए तो इट बिकम्स मोरूला। इसमें जब सेल डिवीज़न हुए तो 2, 4, 8 ऐसे सेल डिवीज़न होते जाते हैं। अभी आगे आप देखेंगे। तो जो सबसे पहले सेल डिवीज़न हुआ तो वो स्टेज बनी मोरूला, और मोरूला बन जाता, फिर जब मोरूला का डिवीज़न हुआ तो बना ब्लास्टोसिस्ट, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है वो जो है यूट्रस से जो है अटैच हो जाती है। ये कि कब जो है, कौन सी अवस्था में जो है ये तुम्हारा एम्ब्रियो जो है कब अटैच होता है यूट्रस से? तो जब ब्लास्टोसिस्ट अवस्था होती है, सेल डिवीज़न हो रहे हैं, उसमें पहले मोरूला बना, फिर ब्लास्टूला बना, और यही ब्लास्टूला जब यूट्रस से अटैच होता है तो एंड इसमें कितना समय लग जाता है? 6 to 12 डेज आफ्टर कंसेप्शन। जो कंसेप्शन पहले दिन हुआ है उसके करीब 12 दिन बाद ये जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की एंडोमेट्रियम से जाकर चिपक जाता है और टर्न्स इनटू एम्ब्रियो। ब्लास्टोसिस्ट टर्न्स इनटू एम्ब्रियो एट 10 वीक्स मतलब 2.5 months. At 10 weeks, the fetal period begins and embryo is turned as a fetus. तो 12वें दिन तक तो ये जो है 12वें दिन आकर जो है ये एम्ब्रियो जो है यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से
चिपक गया। अब ये एम्ब्रियो ही कहला रहा है, लेकिन जब इसको करीब वहाँ 10 वीक्स हो जाते हैं, 8 वीक्स से लेकर 10 वीक्स के बाद का पीरियड जब इसके शुरू होता है डेवलपमेंट का, तब से ये अवस्था फीटस कहलाने लगती है। तो द स्टेज आफ्टर कंसेप्शन इज जाइगोट एंड अपॉन सेल डिवीजन इट बिकम्स मोरुला। द मोरुला बिकम्स ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचेस टू द यूटरस, and 6 to 12 days after conception the blastocyst turns into embryo, and at 10 weeks the fetal period begins and embryo is turned as a fetus. Okay, now these are the terms you should know, like oogenesis, spermatogenesis, gametogenesis, then उसके बाद fertilization, implantation। ये terms जो है आपको जानने चाहिए। oogenesis, what is oogenesis? genesis means निर्माण, formation। oogenesis किसका formation? mature ovum का। it is a process of formation of mature ovum in the ovary, ठीक। और spermatogenesis, it is a process of formation of spermatozoa in testis in male। और gametogenesis, it is the process of formation of ovum एंड स्पर्म इन गोनेड्स, यानी कि ओवम का ओवरी में फॉर्मेशन होना और स्पर्म का टेस्टिस में फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूज़न ऑफ ओवम एंड स्पर्म। फर्टिलाइजेशन सभी जानते हैं कि ओवम और स्पर्म के फ्यूज़न की जो प्रोसेस होती है वो फर्टिलाइजेशन कहलाती है। एंड यू शुड नो द टर्म इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन टर्म भी आपको जानना चाहिए। क्या है इम्प्लांटेशन? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो अटैचिंग इटसेल्फ टू द यूट्राइन वॉल। जब एम्ब्रियो यूट्राइन वॉल में यानी कि एंडोमेट्रियम में अटैच होता है, वही प्रोसेस जो है इम्प्लांटेशन कहलाती है। इम्प्लांट हो गया एम्ब्रियो। अब इतने टर्म्स जो है आपके क्लियर हो गए। टर्म्स जैसे कि ओवम, स्पर्म, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, फिर एम्ब्रियोलॉजी क्या होती है, देन oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, ठीक। तो अब क्या नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर हम वीक्स में देखें या मंथ्स में देखें या डेज़ में देखें, तो कितनी हम बोलेंगे कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी? जैसे कि सबको पता है 9 मंथ्स। 9 अगर मंथ्स में है तो हम 9 बोलते हैं, वीक्स में 40 वीक्स और डेज़ में 280 डेज़, ये प्रेगनेंसी पीरियड होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बांटा गया है प्रेगनेंसी पीरियड को। फर्स्ट जो कि 3 मंथ्स का होता है, और अगर वीक्स में देखें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर 1 वीक से 13 वीक्स होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर 14 वीक से 28 वीक्स होता है, और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 वीक से 40 वीक्स का होता है। जैसा कि अभी आपने पहले पढ़ा था oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि ओवम का बनना और स्पर्म का बनना, फीमेल में ओवम का बनना और मेल में स्पर्म का बनना। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये चार्ट बना सकते हो अपने एग्ज़ाम में, डेवलपमेंट ऑफ जर्म सेल्स, मिडिल में लिखा है गैमेटोजेनेसिस, और गैमेटोजेनेसिस का पार्ट है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो oogenesis में क्या है? मीन्स हाउ ओवम इज़ फॉर्म्ड इन द ओवरी, ओवरी में ओवम कैसे फॉर्म हो रहा है। तो ओवरी में जो प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं बहुत सारे, वहाँ पे ओवरी में प्राइमरी oocytes होते हैं बहुत सारे, जो कि प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी oocytes उनको कहते हैं। और ये इनमें जो है ये जो सेल्स होती हैं प्राइमरी oocytes होते हैं, इसमें माइटोसिस डिवीज़न होता है, जिससे कि ये मैच्योर्ड प्राइमरी oocyte हो जाते हैं। जैसे पहले तो ये केवल प्राइमरी oocytes थे बहुत सारे ऐसे ही नॉर्मल, जब ये थोड़े से और मैच्योर्ड हो जाते हैं माइटोसिस होने के कारण, ओवरी के अंदर मैच्योर्ड हो गए। अब जब मैच्योर्ड हो गए तो इनमें जो है मियोसिस होता है। मियोसिस में मतलब ये आधे आधे बढ़ जाते हैं। माइटोसिस तक ये 2 एन सेल थे, अब जब मियोसिस में ये एन सेल हो जाते हैं और प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte इनका नाम हो जाता है। तो इधर सेकेंडरी oocyte एक एन सेल बना जो कि हैप्लॉइड कहलाया, और इधर जो है फर्स्ट पोलर बॉडी बन गई, ठीक है, ये भी एन सेल हुई, हैप्लॉइड हुई।
मियोसिस होके एक सेकेंडरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte से एक सेकेंडरी oocyte बन गया, और दूसरा जो बना उसको हम सेकेंडरी oocyte ना कहकर फर्स्ट पोलर बॉडी कह दे रहे हैं। अब क्या होता है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्स्ट पोलर बॉडी में अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बना, यहाँ पे मियोसिस सेकेंड होता है, दूसरा डिवीज़न होता है, जिसमें फिर ये और डिवाइड होते हैं। तो ये पहला सेकेंडरी oocyte जो बना था, इससे एक ओवम बनता है और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बना, और जो फर्स्ट पोलर बॉडी बना था उससे 2 सेकेंडरी पोलर बॉडी बने। तो एट लास्ट वी गेट 1 ओवम एंड 3 सेकेंडरी पोलर बॉडी। और ये सेकेंडरी पोलर बॉडी का कोई काम नहीं है, ये जो है वेस्ट में निकल जाता है बॉडी से। बस ओवम जो होता है, ये ओवम जो एक बना वही जो है फर्टिलाइजेशन में काम आता है। देन इधर मेल में क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कि स्पर्म कैसे फॉर्म हो रहे हैं टेस्टिस में, हाउ स्पर्म इज फॉर्म्ड इन द टेस्टिस। तो इसमें भी पहले टेस्टिस में प्राइमरी जर्म सेल्स होते हैं, या फिर उसको कहते हैं हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। उसमें बहुत सारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, जिसमें कि माइटोसिस डिवीज़न होता है, मतलब एक विभाजन होता है, जिससे कि वो थोड़ा मैच्योर्ड हो जाते हैं। ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थे मैच्योर्ड नहीं थे, और ये धीरे धीरे माइटोसिस डिवीज़न से मैच्योर्ड हो जाते हैं, कहलाने लगते हैं मैच्योर्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब फिर इसमें भी मियोसिस डिवीज़न होता है, मियोसिस मतलब आधे आधे बढ़ जाते हैं। तो ये जो 2n सेल डिप्लॉइड था, डिप्लॉइड मीन्स 2n सेल था, इसमें डिवीज़न हुआ तो n सेल और n सेल बन गया, और नाम हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और इधर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर इसमें दूसरा मियोसिस डिवीज़न हुआ, जिससे फिर ये और बटे, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से इधर 2 स्पर्म बने, और इधर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्म बने, यानी कि 4 स्पर्म। तो एट लास्ट वी गेट 4 स्पर्म्स। तो 1 ओवम एंड 4 स्पर्म। देन नेक्स्ट अब आता है आपका फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अभी तक आपने सारे इसके टर्म्स जाने, अब मेनली फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन कैसे हो रहा है डे 1 से, जब कंसेप्शन हुआ। तो डे 1 में क्या जैसा कि आपने पहले पढ़ा था, डे 1 से डे 12 तक में होता है ना, ये द स्टेज आफ्टर कंसेप्शन, दिस इज ये 6 to 12 days the morula becomes blastocyst, and this blastocyst attaches to the uterus, and 6 to 12 days after conception, मतलब अटैच टू द यूट्रस। कब ये यूट्रस से अटैच हो रहा है ब्लास्टोसिस्ट? 12 दिन में, 6 to 12 days, और ये पूरा 12 दिन में इसका पूरा इम्प्लांटेशन कंप्लीट हो जाता है जब से कंसेप्शन हुआ है। तो डे 1 अगर हम देखें, डे 1 में क्या होता है, सबसे पहले इवेंट ऑफ फ्यूज़न और फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, जो पढ़ चुके हो आप लोग, क्या है, The zygote with 46 chromosomes continues its passage through the fallopian tube and undergoes further cell division। मतलब डे 1 में क्या हो रहा है कि फर्टिलाइजेशन हुआ, और ओवम और स्पर्म के मिलने से जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो बना जाइगोट। दिस वन, अगर आप पिक्चर देखो तो ये बना फर्टिलाइज्ड एग, और ये हुआ जाइगोट बना। अब क्या, ये अपना पैसेज जो है फैलोपियन ट्यूब में ये चल रहा है यूट्रस की तरफ, और इसमें डिवीज़न होते चले जा रहे हैं। ये फैलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ चल रहा है, और डिवीज़न यानी 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, ऐसे इसमें डिवीज़न इस जाइगोट में होते जा रहे हैं। तो डे 2 में क्या हुआ, नाउ दिस जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू 2 सेल स्टेज। अब दूसरे दिन में ये जाइगोट जो है 2 सेल में बट गया, यहाँ माइटोसिस हो गया और 2 सेल में बट गया। डे 3 में क्या हुआ, 4 सेल में बट गया। नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू 4 सेल स्टेज, देन 8 सेल स्टेज, देन 16 सेल स्टेज, एंड so on until a mulberry like ball of cells called morula 16 सेल स्टेज। ये जो 16 सेल स्टेज पे जब ये आया, कौन से डे पे, डे 3 पर 16 सेल स्टेज तक ये बना, ये अवस्था कहलाती है मोरूला। अब डे 4 पर क्या हुआ कि मोरूला जो है यूट्राइन कैविटी तक तो पहुंच गया, और डे 4 और डे 5 यानी 4 से 5वें दिन में क्या हुआ, ये मोरूला यूट्राइन कैविटी तक पहुंचा था।
अब ये मोरूला जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर एंडोमेट्रियम में आके ये चिपक गया और ये अवस्था कहलाई ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में डे 4 से डे 5 में आकर ये एंडोमेट्रियम में अटैच हो गया। अब डे 6 में क्या हुआ? डे 6 में इम्प्लांटेशन और निडेशन ऑकर्स ऑन द 6th डे। अब 6th डे में फाइनली जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है इम्प्लांट हो गया या फिर उसको कहते हैं निडेशन। ठीक, 6th डे फाइनली कायदे से 6th डे पे ये इम्प्लांट हो गया एंड नाउ इट इज़ टर्म्ड एज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, 4th और 5th डे में, 4th डे में ये बना था मोरूला, मोरूला रीचेस 3rd डे में बना था मोरूला, 4th डे में ये यूट्राइन कैविटी के पास पहुंच गया मोरूला, और फिर 5th डे में ये जो है मोरूला जो है इस अपने चारों ओर एक म्यूकस की फिल्म बनाता है, म्यूकस बनाता है और रेडी हो जाता है इम्प्लांटेशन के लिए एंडोमेट्रियम में। और डे 6 पे ये जो है इम्प्लांट हो जाता है और ब्लास्टोसिस्ट कहलाता है। ठीक है, एट दिस पॉइंट दिस ब्लास्टोसिस्ट सेल्स डिवाइड एंड रीअरेंज देमसेल्फ एट डिफ्रेंशिएट इनटू 2 टाइप्स। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में डे 6 में ये यूट्रस से अटैच हो गया और यहीं पर ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जो कि ब्लास्टोसिस्ट अवस्था जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट। दिस इज़ ब्लास्टोसिस्ट पिक्चर में, और ये एम्ब्रियोब्लास्ट और ट्रोफोब्लास्ट में बढ़ जाती है। एम्ब्रियोब्लास्ट ये जो इनर सेल मास है और ट्रोफोब्लास्ट ये जो आउटर सेल मास है, यहाँ पे ये डिवाइड हो गया। अब ये इनर सेल मास जो एम्ब्रियोब्लास्ट है उससे क्या बनेगा? दीज सेल्स, सी हियर इन नोट्स, दीज सेल्स यानी एम्ब्रियोब्लास्ट जो अंदर वाला पोर्शन है कंटिन्यू डिवाइड एंड फॉर्म्स एम्ब्रियो, जो है ये एम्ब्रियो बनाती हैं और एमनियन बनाती है, जैसा कि नाम से एम्ब्रियो। व्हेन फ्लूइड इज कलेक्टेड इन दिस लेयर इट इज़ कॉल्ड एमनियोटिक सैक। और यहीं पर जब एम्ब्रियो और एमनियन बना और एमनियन में धीरे धीरे फ्लूइड कलेक्ट होने लगता है तो ये एमनियोटिक सैक बनता जाता है, और जो फ्लूइड उसमें कलेक्ट होता जाता है उसको ही एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अब बचा बाहरी वाला ट्रोफोब्लास्ट। ठीक, इनर सेल मास से तो पता चल गया एम्ब्रियो और एमनियन बन रहा है, और अब ये ट्रोफोब्लास्ट से क्या बनेगा? क्या और स्ट्रक्चर होता है? प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा और कोरियन। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट को आउटर सेल मास कहते हैं। इससे क्या, दीज सेल्स फॉर्म द प्लेसेंटा एंड कोरियन एंड अटैच विद द यूट्राइन वॉल टू नरिश द एम्ब्रियो। ठीक है, प्लेसेंटा और कोरियन बनाएगा ये बाहर वाला लेयर, और ये चिपक जाता है ये जो है आपका एंडोमेट्रियम से, यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर से ये चिपक जाता है प्लेसेंटा, और फिर ये जो एंडोमेट्रियल लेयर से ब्लड, ये सारा न्यूट्रिशन जो है इन अंदर पहुंचाता रहता है एम्ब्रियो को। ठीक है, ये पूरा हुआ, ये डे 6 तक हुआ। इसमें ऑल्सो दीज सेल्स सिक्रीट हार्मोन कॉल्ड HCG विच इज़ यूज फॉर इन्वेस्टिगेशन टू आइडेंटिफाई प्रेगनेंसी। ठीक है, दिस HCG हार्मोन इज डिटेक्टेड इन ब्लड। HCG हार्मोन आपने सुना है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। तो यही सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो होती हैं, ये दीज सेल्स यानी ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं, यही सब जो है HCG हार्मोन सिक्रीट करती हैं। और दीज HCG ब्लड में अगर देखेंगे तो ये HCG हार्मोन 7th डे पर दिखेगा, और अगर यूरिन में देखोगे तो ये तुम्हें 9th डे पर ये HCG हार्मोन आएगा, जिससे कि प्रेगनेंसी आइडेंटिफाई होती है कि विमेन इज़ प्रेग्नेंट। डे 7 एंड डे 8 में इम्प्लांटेशन कंटिन्यू है। डे 6 में हो गया था, डे 7 डे 8 में कंटिन्यूएशन इसका है, और डे 12 तक इसका इम्प्लांटेशन इज़ कंप्लीट। पूरी अच्छी तरह से इम्प्लांट हो जाना, अच्छी तरह से यूट्रस में चिपक जाना डे 12 में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके। तो दीज आर द डायग्राम्स यू कैन सी हियर। ये फर्टिलाइज एग हुआ यानी जाइगोट, फिर 2 सेल बना, 4 सेल बना, 8 सेल बना, 16 सेल बना, और यहाँ पर ये कहलाया 16 सेल में मोरूला। और ये मोरूला रेडी हो जाता है
यूट्रस में जाने के लिए। जब यूट्रस में चला जाता है, एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है, तो ये अवस्था ब्लास्टोसिस कहलाने लगती है। ये ब्लास्टोसिस में जैसा कि दिख रहा है, ये फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है दो भागों में ब्लास्टोसिस। एक होता है अंदर वाला एम्ब्रियोब्लास्ट और बाहर वाला ट्रोफोब्लास्ट। जो ये एम्ब्रियोब्लास्ट है, इससे एम्ब्रियो और एमनियन बनेगा, और ये जो बाहर ट्रोफोब्लास्ट है, इससे प्लेसेंटा और कोरियन बनेगा। यहाँ तक आपने देखा, ठीक है। और फिर जो है ये कंटिन्यू प्लेसेंटा जो है चिपक जाता है एंडोमेट्रियम लेयर से, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियोब्लास्ट को, एम्ब्रियो को। और नीचे भी एक स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बना है, उसी तरह का है सेम। तो यहीं तक अभी आपने देखा है कि इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस की एंडोमेट्रियम लेयर में ब्लास्टोसिस अवस्था में। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे इम्प्लांटेशन के बाद क्या हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you all are understanding very well, and if you have any doubt in this video, please comment and ask me. Thank you students, thank you. Please like, subscribe and share my channel.